हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। कैसे हो आज? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो कल किसी किशोर का मैसेज था कि सर फर्स्ट टॉपिक एनाटॉमी का सीवीएस स्टार्ट करो। तो आज आपसे आज अपने सीवीएस की बात ही करते हैं और अपनी फर्स्ट क्लास भी सीवीएस से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना एनाटॉमी का सीवीएस। एनाटॉमी का टॉपिक है। सीवीएस की फुल फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सीवीएस की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर वर्ड कौन कौन है, टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिस्टम मीन्स जो अपना बॉडी सिस्टम है। कार्डियो मीन्स हो गया हार्ट, हार्ट से रिलेटेड हो गया। और वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरी एंड वेन। दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी एंड वेन। ये रही चीज यहां तक। तो अपने बात कर रहे थे कार्डियो और वेसल्स की। अपने बात कर रहे थे कार्डियो की और वेसल्स की। तो वेसल्स के अंदर मैंने बताया था आर्टरी एंड वेन। दो तरह की होती है, आर्टरी और वेन। अगर इसको सब डिवाइड करें इसके अंदर कैपिलरी भी होती है। कैपिलरी भी होती है जो उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज साइट। एक्सचेंज साइट बोलते हैं किसकी? गैसेस की। गैसेस की जिसको एक्सचेंज साइट बोलते हैं कौन सी होती है? कैपिलरीज होती है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपने दो चीजें पढ़ते हैं, हार्ट और वेसल्स। कि हार्ट के अंदर तो ये पढ़ते हैं कि हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, एंड वेसल्स के अंदर अपने ये पढ़ते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के अंदर आ कैसे रहा है, कहां पर आ रहा है, जा कैसे रहा है, तो कौन सी आर्टरी लेकर जा रही है, कौन सी उसको वेन लेकर आ रही है, प्योरीफाई कैसे हो रहा है, प्योरीफाई साइट कौन सी है, एंड जब बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, अगर होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो कौन कौन सी साइड तक उसको लेकर कौन जा रहा है, एक्सचेंज साइट कौन सी होती है कि उसको जो गैसेस उसको एक्सचेंज कौन करते हैं, सब अपने इसी के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट थोड़ा सा हार्ट का देख लेते हैं। हार्ट के बाद हार्ट की थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। हार्ट जो हम पे तो है ही नहीं। हार्ट मतलब हृदय। इंग्लिश मीडियम से उनके लिए ठीक रहेगा, जो हिंदी मीडियम से उन्हें मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताता रहूंगा कि उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट जिसको कि अपने हृदय बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो हार्ट के अंदर अपने पढ़ते क्या है कि हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 4 कोश होते हैं, उसको अपने कोश बोल लो, जो भी बोलते हैं उसको। कोश होते हैं, चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं इस टाइप से बना लेते हैं अपने कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इनके नेम कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। किसी को मतलब हिंदी में समझ आए तो दायां लिंब, दायां निल्ले, बायां लिंब, बायां निल्ले, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबका क्लियर होगा। हार्ट क्या होता है? पंपिंग एक्शन पे काम करता है। हार्ट क्या है? पंपिंग एक्शन पे काम करता है। लाइक एक मोटर, एक मोटर की तरह काम करता है कि हार्ट है, ब्लड आ रहा है, पंप कर रहा है, हार्ट ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है, देन लंग्स से प्योरीफाई होकर वापस हार्ट में आ रहा है, हार्ट से प्योरीफाई होकर होल बॉडी के अंदर जा रहा है। तो हार्ट का काम ओनली क्या? पंप करने का ब्लड को। हार्ट का काम ओनली ब्लड को पंप करने का है, जो कि उसको एक साइड से दूसरी साइड तक निकालने का काम करता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको इस चीज़ के बारे में, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हार्ट काम कैसे करता है। तो बेसिक बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर अपने चलेंगे थोड़ा सा थ्योरी की तरफ। मैंने बताया था ये मान लो हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ तक क्लियर आपका। अगर अपने थोड़ा सा ये देख लेते कि जो ब्लड है मतलब फ्लो होता कैसे है और आता कैसे और जा कैसे है। तो हार्ट राइट एट्रियम में 2 साइट होती है, 2 वेसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं अपने सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी
एंड इंफीरियर वेना केवा, एसवीसी और आईवीसी, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। जो कि कार्तिक है, जो सुपीरियर वेना केवा होती है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स मेरी थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक से जो ऊपर का पार्ट होगा, जो हार्ट से ऊपर का पार्ट है, वहां से ब्लड कौन लेकर आती है, इनप्योर ब्लड कौन लेकर आती है, सुपीरियर वेना केवा लेकर आती है। और जो लोअर पार्ट है, मेरे हार्ट से नीचे का जो पार्ट है, उस पार्ट से जो इनप्योर ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको लेके आने का काम कौन करती है, इन्फीरियर वेना केवा। ब्लड आया इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर, फुलफिल हुआ। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल सेप्टम मतलब जो चीज को अलग करती है, तो वहां पर प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, जो कि क्या करते हैं, दोनों को अलग रखने का काम करता है। और जब राइट एट्रियम फुली कंप्लीट हो जाता है तो ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में। जब ब्लड फुली कंप्लीट हो जाता है राइट एट्रियम में, तो किसके अंदर आता है, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। मैंने क्या क्या चीजें पढ़ ली, फर्स्ट की जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, मेरे हार्ट से ऊपर का पार्ट है, वहां से ब्लड कौन लेकर आती है, सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आने का काम करती है। एंड देन जो बॉडी का मेरा बॉडी पार्ट है, लोअर पार्ट है, वहां से ब्लड कौन लेकर आती है, इन्फीरियर वेना केवा वहां से ब्लड लाने का काम करती है। यहाँ तक आई होप की सबका क्लियर होगा। चलो अपने थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, होप्सो की इतना समझ आ गया होगा। तो उसके बाद ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया लंग्स के अंदर। उसको यहाँ से ब्लड को लेकर कौन आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। मेनली अपने क्या पढ़ते हैं, जो आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी को कैरी करती है, मीन्स जो आर्टरी होती है बेसिकली वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेकर जाती है और लेकर आती है। मतलब बॉडी में कहीं पे भी आर्टरी लेकर जाती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, इनप्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैरी करके लेकर कहाँ जा रही है, लंग्स से, सॉरी हार्ट से कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या एक्सचेंजेस होता है गैसेस का, गैसेस एक्सचेंज, मतलब ब्लड के अंदर CO2 थी तो CO2 चेंज होगी O2 के अंदर, तो वापस ब्लड कौन, अब ब्लड को लंग से लेकर लेफ्ट एट्रियम में कौन आता है। अगर अपने बात करें कि जो ब्लड है लंग से आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो उसको लेकर कौन आता है, तो यहाँ लेकर आती है पल्मोनरी वेन। ये भी एक टाइप का मतलब अजीब सा ही हो गया। अपने वेन के बारे में क्या पढ़ा था कि वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा कैरी करती है। बट यहाँ पर वेन क्या कर रही है, यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, कहाँ से, लंग से लेकर लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है। बिकॉज ऑफ ये लंग से रिलेटेड है, इसलिए वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे पल्मोनरी। कहीं पर भी पल्मोनरी वर्ड यूज हो रहा है तो पल्मोनरी वर्ड का मीन से ही होता है कि वो लंग से रिलेटेड है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा आप सबका। आगे देखते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, सेम एज इट इज जैसे कि राइट एट्रियम फुलफिल हो रहा था, तो यहाँ भी फुलफिल, लेफ्ट एट्रियम भी फुलफिल होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल। अगर किसी के नोट्स लिखे हुए हैं तो उसको चीज समझ आ रही होगी आराम से, जिसके नहीं लिखे हुए तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, हम उसको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और अगर किसी ने लिखने हैं तो हम उसको मतलब कि एज इट इज सेम क्लास के थ्रू जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको नोट भी कर सकता है। जो उसको फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है तो अपने अकॉर्डिंग वो फ्लो चार्ट बना भी सकता है। सो यहाँ बाइकस्पिड वॉल होता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ये भी फुलफिल हुआ। तो यहाँ से निकल के ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर जा तो रहा है, अब इसको भी कोई ना कोई आर्टरी लेकर जाएगी, तो उस आर्टरी का नेम होता है अरोटा। सबसे मेन क्वेश्चन है CVS का, अरोटा। अरोटा क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फुल ब्लड को, जो भी कंप्लीट ब्लड होता है उसको कहाँ लेकर जाती है, फुल बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। अब सप्लाई होता कैसे है वो अपने अब देख लेते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने बात कर रहे थे हार्ट की, कि हार्ट से, चलो ये तो पढ़ लिया कि हार्ट में ब्लड आ कैसे रहा है और लेके कौन आ रहा है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि हार्ट से मतलब सप्लाई कैसे हो रहा है फुल बॉडी के अंदर। फर्स्ट देखते हैं कि हार्ट से मैंने आपको बताया था आर्टरी होती है, आर्टरीज होती है, बहुत सारी आर्टरीज होती है, क्या करती है, ब्लड को लेके जाने का काम करती है हार्ट से। तो उस आर्टरी का मैंने मेजर आर्टरी, तो उसका नेम बताया था अरोटा। तो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट या मेजर आर्टरी होती है उसका नेम होता है अरोटा। तो ये बात सबको क्लियर है। एंड अरोटा जो आर्टरीज है, आर्टरीज आके डिवाइडेड होती है आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्टरी आगे डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स के अंदर, और आर्ट्रियोल्स आगे डिवाइड होते हैं कैपिलरीज के अंदर।
और मेनली मीन्स ये बात कर लो कि लाइक यूं था कि आर्टरी थी, आर्टरी डिवाइड हो गया आगे आर्ट्रियोल्स के अंदर, तो आर्ट्रियोल्स आगे फुल बॉडी के अंदर डिवाइडेड हो रहे हैं बहुत सारे, तो आगे डिवाइड हो गए कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज में डिवाइड हो गए। भाई कैपिलरीज से आगे जुड़ी हुई है वेन्यूल्स, इन कैपिलरी से एक कैपिलरी साइट है या एक्सचेंज साइट ऑफ द बॉडी है, इन्हें से क्या जुड़ी हुई है, वेन्यूल्स जुड़े हुए हैं। वेन्यूल्स आगे किस में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब किस में जाके कंबाइन हो रहे हैं, सॉरी वेन्यूल्स किस में कंबाइन हो रहे हैं आगे जाके आर्ट वेन्स के अंदर। और वेन्स क्या करेंगी, जो सुपीरियर वेना केवा एसवीसी एंड आईवीसी पढ़ा था अपने, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, वेन्स होती है, ये क्या करती है वापस ब्लड को हार्ट के अंदर ले आती है। तो ये कंप्लीट साइकिल होता है हार्ट का, कि हार्ट से ब्लड पंप कैसे होता है, बॉडी के अंदर रेगुलेट कैसे होता है, एंड वापस हार्ट के अंदर कैसे आता है। तो ये आई होप की सबकी चीज क्लियर होगी। जो भी मतलब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है जिन्होंने नोट्स लिख रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको इस डायरेक्ट मतलब देखनी है और कॉपी से रीड करनी है। बट जो लोग हैं जिन्होंने नोट्स नहीं लिख रखे और उनको मतलब रिटर्न नोट्स चाहिए, मतलब ऑलरेडी बने हुए नोट्स चाहिए जो हमारे नोट्स थे, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर होगा, तो प्लीज़ वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। देन अगर किसी को राइट डाउन करना है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको राइट डाउन भी कर सकता है, और किसी को ब्लैक बोर्ड से समझना मतलब जो फ्लो चार्ट्स बना रहा हूँ उसके थ्रू भी उस चीज़ को देख सकता है। ओके।